हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ पुष्पेंद्र बेसरिया साहब मौजूद हैं जो पोते हैं राजा अवध नारायण बेसरिया के और भोपाल की एक अजीम शान शख्सियत। और आज हम इनसे राजा साहब के बारे में कुछ क्वेश्चंस करना चाहेंगे। अंकल, मेरा पहला क्वेश्चन राजा साहब की फैमिली बैकग्राउंड के बारे में है कि आप लोग की फैमिली कहाँ से ताल्लुक़ रखती थी और वो भोपाल कब आई और कैसे आई? हाँ, राजा साहब या हमारी फैमिली अलीगंज उत्तर प्रदेश की है, लेकिन राजा साहब जब भोपाल तशरीफ लाए वो पंजाब से आए। तो यहाँ पे पहली पोस्ट उनकी अकाउंटेंट की थी देवड़ी खास में। जी, अकाउंटेंट जनरल। और उनका सुल्तान जहाँ बेगम और नवाब हमीदुल्लाह खां से क्या रिलेशन था? हमीदुल्लाह खां की तो कोई उस वक्त शख्सियत ही नहीं थी जब वो आए थे। सुल्तान जहाँ बेगम ने ज़रूर उनको अपना बेटा बनाया था। वो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर एतमाद किया करती थी और पूरे जी, उनके ऊपर वो छोड़ा आप सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल पूरा उन्होंने अपना बेटा बना लिया था। थोड़ी सी इस पे हमको और बताइए कि और रिलेशंस कैसे थे? घरवापा था, आना जाना था? बहुत अच्छे रिलेशन थे। सुल्तान जहाँ बेगम जो थी वो बहुत ज़्यादा हमारे ग्रैंडफादर बाबा पे इतबार करती थी और सारा काम वही देखते थे उनका। यहाँ तक कि उन्होंने ये जो सामने बंगला है जहाँ बैठे हैं, ये हमारा पवेलियन था और सामने जो है वो बंगला की तामीर सुल्तान जहाँ बेगम नहीं कराई थी। राजा साहब के बंगले के नाम से मशहूर है। जी, राजा साहब के बंगले के नाम से मशहूर है। और उसमें खाली एक अब उस ज़माने में ज़बान की कीमत होती थी, लेकिन जब यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार बनी तो हमारे ग्रैंडफादर या फादर के पास कोई कागज़ नहीं थे, क्योंकि वर्बल गिफ्ट होती थी। हिबानामा जिसको कहते थे। जी जी। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि कुछ किताबों में ये आया है कि 2-3 ही घर थे जहाँ पे सुल्तान जहाँ बेगम दिवाली मिलने जाया करती थी। तो एक राजा साहब के यहाँ और एक ये उल्लास राय घड़ी सास जो थे उनके पास। तो ये सच है ये? जी जी। तो जब वो आती थी तो क्या मंजर रहता था, किस तरह से वो यहाँ आपके घर पे? उसके बारे में मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है, क्योंकि सुल्तान जहाँ बेगम जो थी जब वो उन्होंने इंतकाल फरमाया मैं बहुत छोटा था। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत मुझे याद है कि हमीदुल्लाह खान साहब जब यहाँ होली खेलने आते थे तो वो मुझे थोड़ा सा याद है, मैं काफ़ी छोटा था उस वक्त। तो वही आप बता दें कि जब होली का क्या इंतज़ाम रहता था, कैसे सब खेलते थे? केसर के रंगों से होली होती थी। सिर्फ मलमल का कुर्ता और अलीगढ़ी पजामा पहनते थे और पकवान जो बनते थे वो खाते थे। कोई हिंदू मुस्लिम का फ़र्क नहीं? कोई नहीं। हिंदू मुस्लिम तो ये पता नहीं कौन ले आए। हमने तो अपने बचपन से लेके आज तक की उम्र में हमने कभी ये फ़र्क किया ही नहीं। अच्छा, जब राजा साहब प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे पहुंचते हैं भोपाल स्टेट की, जी, और ये 47 का सिनेरियो शुरू होता है, आज़ादी का, जंग आज़ादी